नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और नई वीडियो पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना के लिए आज जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लॉटरी निकाली गई है। अटल विहार आवास योजना चक पीतावास उर्फ नारिकावास जोन 12 कालवाड़ रोड पर विकसित की जा रही है। इस आवास योजना में 284 भूखंडों के लिए आज लॉटरी निकाली गई है। तो जो भी आवेदक इसमें सफल रहे हैं, यानी जिन भी आवेदकों की लॉटरी निकली है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना में 43,541 फॉर्म जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए थे। उसमें से 284 आवेदकों के भूखंड निकले हैं। तो आप अपना नाम कैसे चेक करें और जिन आवेदकों के भूखंड निकले हैं, यानी सफल आवेदकों को, उनको अब आगे क्या करना होगा और असफल आवेदकों का रिफंड कब तक आएगा, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो आवेदक पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, आगे भी इस प्रकार की योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना में आज लॉटरी निकाल दी है और 284 भूखंडों के लिए लॉटरी निकली है। उनकी लिस्ट इस प्रकार है। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण के पास जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनका विवरण इस लिस्ट में दिया गया है। और जो आज लॉटरी निकाली गई थी दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर के द्वारा निकाली गई थी। जिन आवेदकों ने भूखंड के लिए आवेदन किया था, उनमें से कई आवेदक जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस पहुंचे थे। आज ये लॉटरी दोस्तों 2 बजे जयपुर विकास प्राधिकरण के अटल विहार आवास योजना की लॉटरी जेडीए के जन सेवा केंद्र के अंतर्गत निकाली गई थी। इसमें जो भी आवेदक पहुंचे थे, उनमें से दोस्तों एक नंबर का सिलेक्शन किया गया था। उसमें दोस्तों ये सीड नंबर होते हैं। इसी के आधार पर एक सॉफ्टवेयर के द्वारा लॉटरी निकाली जाती है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काफ़ी समय से दोस्तों जो भी लॉटरियाँ निकली है इसी प्रकार निकाली जाती है। तो साथियों, सबसे पहले बात करें तो दोस्तों इसमें जो आवेदन प्राप्त हुए थे वो आप देख लीजिए। इसमें कौन सी कैटेगरी में कितने आवेदन प्राप्त हुए थे। वैसे दोस्तों इसमें टोटल जो आवेदन प्राप्त हुए थे 83,541 आवेदन थे। अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें साथियों प्लॉटों की 5 श्रेणी बनाई गई थी, जो EWS, LIG, MIG A, MIG B और HIG श्रेणी के। और इसके लिए दोस्तों अलग अलग सीट नंबर वहाँ उपस्थित आवेदकों में से सेलेक्ट करवाए गए थे और सीट नंबर के आधार पर ही रैंडम रूप से लॉटरी निकाली गई है। साथियों, टोटल 52 पेज की लिस्ट है। 284 भूखंडों के लिए लॉटरी निकाली गई थी। उन आवेदकों के नाम है, यानी जो आवेदक लॉटरी में चयनित हुए हैं उनकी लिस्ट दी गई है। सबसे पहले दोस्तों एम्प्लॉय कैटेगरी में सीट नंबर 9357 के आधार पर ये लॉटरी निकाली गई थी। उसमें सबसे पहले उसका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट का नाम, फादर का नेम, ग्रुप, प्लॉट नंबर और सर्विस नंबर। जिन आवेदकों के भूखंड निकला है उनका विवरण है। ये लिस्ट बहुत 51 पेज की है, यानी अलग अलग कैटेगरी ग्रुप वाइज दोस्तों ये लिस्ट निकाली गई है। तो जिन भी आवेदकों के भूखंड निकला है उनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, अब आगे की प्रोसेस के लिए आपको क्या करना होगा उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन साथियों, जिन आवेदकों की लॉटरी नहीं निकली तो उनके पैसे कब तक रिफंड किए जाएंगे, इसके बारे में दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया है कि जिन आवेदकों के भूखंड नहीं निकले उनके रिफंड बहुत जल्दी जारी किए जाएंगे। यानी जिस मोड से आपने पेमेंट किया था उसी मोड से आपका वापस रिफंड होगा। या जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से किया तो क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में आप पैसे आएंगे। यदि आपने ATM कार्ड से किए तो उस ATM कार्ड के बैंक खाते में आएंगे। और यदि बैंक खाते से नेट बैंकिंग से किया तो बैंक खाते में डायरेक्ट आ जाएगा। या UPI से, जिस खाते से आपने UPI जुड़ी हुई है उस खाते से आपने पेमेंट किया तो UPI के थ्रू वापस उसी खाते में पेमेंट आएगा। और यदि दोस्तों आपने ई-मित्र से आवेदन करवाया है तो ई-मित्र में आपने बैंक खाता दिया होगा, उसी खाते में पैसे वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। तो साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मान के चलिए अगले 15 से 20 दिन के अंदर आपके पैसे वापस रिफंड किए जाएंगे। लेकिन जो आवेदक सफल रहे हैं उनको दोस्तों आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जो बुकलेट दी गई थी उसमें बताया गया था। अब साथियों, जो भी सफल आवेदक है उनके पास एक SMS आया होगा। आप अब जिस भी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर पे आप चेक करें, एक SMS आपको प्राप्त हुआ होगा। नहीं प्राप्त हुआ तो दोस्तों आज रात तक आपके पास मैसेज आ जाएगा। उसमें दोस्तों आपको एक लिंक भी दिया जाएगा और एक बधाई संदेश दिया जाएगा। बधाई संदेश के नीचे आपको एक लिंक दिया जाएगा। लिंक पे दोस्तों आपको क्लिक करके एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म के साथ जो दस्तावेज मांगे गए वो सब दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रतियां आपको लगानी होगी। तो साथियों, प्रमाण पत्रों के साथ साथ आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले दोस्तों आपने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना में जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसकी रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। रिसिप्ट आपने डाउनलोड कर ली होगी, नहीं तो दोस्तों अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके साथ आपको अपना आधार कार्ड और पहचान ID आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपका मूल निवास, जो राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास के साथ ही दोस्तों कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं, जो बुकलेट में दिए गए हैं। उन प्रमाण पत्रों को आपको भरकर उस फॉर्म के साथ लगाना है।
साथ ही दोस्तों अटल बिहार आवास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 में, क्योंकि जोन 12 के अंतर्गत ही अटल बिहार आवास योजना विकसित की जा रही है, तो इसके उपायुक्त से या उनके ऑफिस में आपको जाकर मिलना होगा। ये जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 12 के ऑफिस में आप संपर्क करके दोस्तों किसी भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। वहाँ आपकी हेल्प के लिए कर्मचारी लगे हुए हैं। साथ ही दोस्तों 2 दिन इसका कैंप भी लगेगा, जो लगभग मार्च माह में लगेगा। उसमें भी आप जाकर अपने समस्त दस्तावेज जमा कराने होंगे। उसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और आपके दस्तावेजों में किसी प्रकार की कमी रहती है तो आपको पत्र व्यवहार करके या फोन करके उन दस्तावेजों की पूर्ति भी करवाई जाएगी। समस्त दस्तावेज जमा करवाने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एक डिमांड नोट जारी किया जाएगा, जिसमें दोस्तों जो भी राशि मांगी जाएगी वह राशि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड किसी भी माध्यम से आपको जयपुर विकास प्राधिकरण को जमा करानी होगी और राशि जमा होने के बाद आपको आवंटन पत्र दिए जाएंगे। साथ ही लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म आपको डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर वर्तमान फोटो, हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंतर्गत जोन कार्यालय में जमा करवाने होगी। तो साथ ही जोन कार्यालय 12 है, 12 नंबर जोन में आपको जमा करवाने होंगे, अन्यथा आपका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों शपथ पत्र, निर्धारित प्रपत्र में जो प्रारूप दिए गए हैं उसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा। उसके बाद पहचान के रूप में वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज बामासा जनाधार कार्ड, इसमें पहचान के रूप में आपको दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद सकल मासिक आय प्रमाण पत्र बिना कटौती के स्वयं, पति पत्नी व आश्रितों की आय को गणना करते हुए आपको मासिक आय प्रमाण पत्र देना होगा, जिसका प्रारूप भी दोस्तों इसमें दिया गया है। उसके बाद आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकृत अधिकार द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। जिन अभ्यर्थियों ने एम्प्लॉय कैटेगरी से आवेदन किया है उनको एम्प्लॉय होने का प्रमाण पत्र देना होगा। SC ST के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। सैनिक है तो सैनिक प्रमाण पत्र, साथ ही दिव्यांगजन है तो दिव्यांग जनता प्रमाण पत्र, पत्रकार है तो पत्रकारिता का और ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र देने होंगे। इन सबके प्रारूप इसी बुकलेट में दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म में आवेदन के आधार नंबर, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर आपको देना होगा। आधार कार्ड आने पर आपका नंबर कार्यालय में अपडेट भी करवाना होगा। संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच के उपरांत पात्र उम्मीदवारों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। पात्र आवेदकों को निर्धारित राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस के अंतर्गत नगद, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन, NFT, RTGS चालान के माध्यम से आपको सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से प्राधिकरण परिसर स्थित ICICI बैंक में एक मुश्त जमा करा सकते हैं। उसके बाद निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि में ब्याज जमा कराई जा सकती है, किंतु ब्याज आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा। यानी दोस्तों यदि मांग पत्र जारी होने के बाद यदि आप पैसे नहीं जमा कराते हैं तो उस पर विकास प्राधिकरण द्वारा इंटरेस्ट लिया जाएगा, उसके सहित आपको जमा करानी होगी। आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस में नजराना राशि यदि आप जमा नहीं करवाते हैं तो इस स्थिति में भूखंड का आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यानी साथियों लॉटरी निकल चुकी है। अब 21 दिन के अंतर्गत आपको समस्त दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण के ऑफिस में जमा कराने होंगे। उसके बाद दोस्तों 30 दिन का आपको मांग पत्र जारी किया जाएगा। मांग पत्र के 30 दिन के अंतर्गत आपको जो राशि आपको जमा करानी है वह राशि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से आप जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई आवेदक यदि राशि जमा नहीं करवाता तो उस प्रकार के निर्धारित ब्याज दर के अनुसार ब्याज लिया जाएगा और उसके सही जमा करा सकता है। और 120 दिन के अंतर्गत भी यदि आप राशि जमा नहीं कराते तो आगे भूखंड निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये सफल आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है। इसके साथ ही दोस्तों जो इसके प्रारूप दिए गए पूर्व में जारी जो बुकलेट में शपथ पत्र था उसको कैंसिल करते हुए दोस्तों ये नया शपथ पत्र जारी किया गया था। ये स्व प्रमाणित शपथ पत्र रहेगा। इसको भर के आप दोस्तों स्व प्रमाणित करना होगा। ये साथियों समस्त आवेदकों के लिए जरूरी है। इसके बाद दोस्तों आय प्रमाण पत्र से संबंधित है। जो आवेदक गैर वेतनभोगी, निजी व्यवसाय या निजी वेतनभोगी है तो उनको ये फॉर्म भरना होगा। आय प्रमाण पत्र जो निजी वेतनभोगी के लिए उनके लिए ये रहेगा। आय प्रमाण पत्र जो वेतनभोगी है उनको ये प्रमाण पत्र देने होंगे। जो निजी वेतनभोगी है उनको अपनी कंपनी से वेरीफाई करवाना होगा और जो वेतनभोगी है उनको अपने ऑफिस से वेरीफाई करवाना होगा। बाकी दोस्तों जो गैर वेतनभोगी है उनको स्वयं को हस्ताक्षरित करके उसको प्रमाणित करना है। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके अलावा सैनिक व सैनिक पर आश्रित सैनिकों की विधवाओं के लिए आय प्रमाण पत्र का प्रारूप ये दोस्तों इनके अधिकारी से वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिक उनके परिवार शामिल है
इस कोटे में यदि आवेदन किया तो ये प्रारूप है, इसको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसमें दोस्तों किसी के वेरीफाई नहीं करवाना, स्वयं के हस्ताक्षर करने हैं। इसके बाद जो अगला शपथ पत्र है वह सैनिक, जिसमें भूतपूर्व सैनिक उनके परिवार भी शामिल है। कोटे में आरक्षित भूखंडों परिवार किसी भी सदस्य को आवेदन करने के सैनिक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र ये है। तो इसमें भी दोस्तों आपको इस फॉर्म को भर के केवल सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए प्रारूप इस प्रकार दिया गया है। इसको आपको सक्षम अधिकारी द्वारा, चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। और अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए दोस्तों ये प्रमाण पत्र दिया गया है, ये भी आप यह निदेशक सूचना व जनसंपर्क अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाना होगा। इसके बाद निराश्रित भूमिहीन एकल महिला के लिए जो प्रमाण पत्र है वो उसका प्रारूप ये है, इसको तहसीलदार से वेरीफाई करवाना होगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो शपथ पत्र है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए है। इसमें दोस्तों आपको फॉर्म भरने के बाद तहसील कार्यालय से आपको इसको वेरीफाई करवाना होगा। तो ये शपथ पत्र है दोस्तों। इसके अलावा केवल आपको अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन आधार कार्ड लगाना है और आपकी फ़ोटो लगानी है। इसके अलावा दोस्तों और कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। जो लिंक आपको दिया गया है उसमें एक फॉर्म भरने का ऑप्शन है, उस फॉर्म को भरे और उसके साथ अपनी जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट ले ले। समस्त दस्तावेज तैयार करके जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 12 ऑफिस में आप जमा करवा दें। तो दोस्तों ये थी जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार आवास योजना के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी। इसी प्रकार दोस्तों आगे गोविंद विहार और उसके बाद पटेल नगर आवास योजना की लॉटरी निकाली जाएगी। उनकी सूचना भी आपको तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। तो साथियों राजस्थान सरकार की समस्त सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।